जय हिंद। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अद्वैत एजुकेशन में। और जितने भी प्यारे हमारे स्टूडेंट बने हुए हैं, सभी को इंतजार था कि एसआई का एग्जाम का नोटिफिकेशन या उसका डेट कब रिलीज होता है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट है बार बार मैसेज कर रहे थे और ये जरूरी काम भी था, क्योंकि 2024 में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। और देख सकते हैं कि ओवरऑल लगभग लगभग 2 साल का होने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो, इंसान बोलते हैं कि तैयारी कब चालू करता है। तो आप कितना भी अपने मन को बताइए और दिल को बहलाने का कोशिश कीजिए कि भाई अभी तक 2 साल है, अब आराम से हम पढ़ेंगे। लेकिन आप देख भी सकते हो और आप खुद फील भी किए होंगे। और आप अगर ये फील करते होगे तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना कि अगर आप ऐसे सोचे रहते हैं कि इतना दिन है अभी पढ़ेंगे, तो आप उतना ज्यादा मोटिवेशनल आता नहीं है। और बीच बीच में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से एग्जाम भी आ जाता है, तो मन में लालच भी आ जाता है कि भाई इसका तो डेट हमको पता नहीं है, तो क्यों ना हम लोग ऑडिट ऑफिसर का तैयारी कर ले, प्रयोगशाला परिचारक का तैयारी कर ले। और सडनली आप जो सिलेबस है उस सिलेबस से बाहर भी चले जाते हैं। फिर अगर आप मान के जब फिर से एसआई का एग्जाम आया, अगर ऐसा हो रहा होगा तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। अगर मान के चलो, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका एकमात्र लक्ष्य था, अगर वो थोड़ा भी डिस्टर्ब भी हुए होंगे तो वो किस लिए होंगे कि पुलिस की भर्ती आई थी, सेना पे भर्ती आई थी, और उस भर्ती के कारण ही वो इधर उधर गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट सफलता पा लिए हैं, जो सफल हुए हैं उनको बहुत सारी बधाई। लेकिन जो सफल नहीं हुए हैं उनको क्या करना है, तो उनको लेना पड़ेगा एक प्रतिज्ञा। वो प्रतिज्ञा क्या है, और ये बात आप ध्यान रखना, अभी आईपीएल मैच भी चल रहा है, आप देखोगे बहुत सारे जो बॉलर्स हैं या बैटर्स हैं, जेब में लिख कर लाते हैं कि उनको ये पता होता है कि अगर मैं जेब में, मानता हूँ हो सकता है वो हर मैच में लिख के लाते होंगे, लेकिन उनको एक अंदर बिलीव है कि जब मैं इस शतक मारूंगा या मैं जब विकेट लूंगा तब ये मैं पर्ची ऐसे दिखाऊंगा। अगर मन में ही ऐसा नहीं रहेगा कि ना मैं शतक मार सकता हूं ना ही मैं विकेट ले सकता हूं, तो पर्ची रख के करोगे क्या? बात समझ में आ रहा है? तो आपको आज प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं या मैं प्रतिज्ञा लेती हूं। ठीक, क्या प्रतिज्ञा लेना है? तो भाई अगर आप इतने साल से मेहनत कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूं पर्सनली, जो बहुत ही कम नंबर से उनका मेंस रुका हुआ था, ठीक है, तो भाई ये दोबारा मौका, और मुझे नहीं लगता इससे अच्छा मौका आपको कभी मिलने वाला है। क्योंकि आप बताइए ना, 2024 में भर्ती हुआ, फिर 2024 में नोटिफिकेशन आया, अब उस नोटिफिकेशन के बाद मतलब लगातार सब इंस्पेक्टर की भर्ती हो रही है। इसके बाद कब मिलेगा ना, कब मौका, ठीक है। तो ये बोल सकते हैं कि ये लास्ट बैटल है। जितने भी स्टूडेंट जिनको वर्दी पहनने का सपना है, देखो एग्जाम तो बहुत सारे हो रहे हैं, नो डाउट, ठीक है। कॉमर्स वाले के लिए भी एग्जाम हो रहा है, प्रयोगशाला परिचारक का भी फॉर्म आ चुका है। इससे पहले है ना, डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो 12 जुलाई को उसका लास्ट डेट था, उससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि आप उस फॉर्म को भर लीजिए। एग्जाम बहुत सारे हो रहे हैं आपके सामने। सीजीपीएससी का भी मेंस अभी खत्म होगा, सीजीपीएससी में भी आप ध्यान दे सकते हैं। बट अगर आपका सपना है वर्दी पहनने का, तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, प्रतिज्ञा आपको लेना ही पड़ेगा, आज ही लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप देरी नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते, आप डबल माइंड नहीं रख सकते कि मैं सब ऑडिटर का भी एग्जाम दूं और एसआई का भी हूं। कोई मेल मिलाप नहीं है। आप सोचो प्रयोगशाला परिचारक का दूं, सब इंस्पेक्टर, कोई मेल मिलाप नहीं है। आपको पर्टिकुलर ये 3 एग्जाम में सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर फिर से रिपीट करो, अगर आपका सपना है वर्दी पहनने का, आपके माँ बाप का सपना है कि आपको वर्दी में देखने का, जब भी आप देखते होगे किसी वर्दी में, तो अगर आपका सपना, तो एक फीलिंग्स आ जाता है। और ज्यादातर तो ऐसे स्टूडेंट भी है जिनके दोस्त लग गए हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं कि कोई बुरा बात है, दोस्त की भी खुशी में हमको सेलिब्रेट करना चाहिए। बट आप मन में तो एक आता होगा कि मैंने भी बराबर मेहनत किया, मैंने भी उस ग्राउंड में पसीना बहाया, मैंने भी रिटर्न एग्जाम की प्रॉपर तैयारी की, सर मैंने भी अद्वैत एजुकेशन का हर लेक्चर देखा। आप देखो हमारे जितने भी जो हम एमसीक्यू लेकर आ रहे थे पुलिस के टाइम में, उसमें हर वीडियो में 10 से 15 हजार व्यूवर्स थे। तो ऐसा तो नहीं कि हमारे ही चैनल में वो 10 हजार लोग लग गए होंगे, है ना। उसका एक रेशियो रहा होगा। जितना मुझे मैसेज आया, जितने भी लोग मुझे जो थैंक यू बोले, उनमें से लगभग लगभग 40-50 के आसपास तो हैं ही, ठीक है। ये मैं दावा के साथ कर सकता हूँ। अगर हमारे चैनल से आपका पुलिस में अगर सिलेक्शन हुआ भी है, ठीक है, तो आप बताना चाहते तो बता सकते हैं। कभी कभी होता है क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट बताना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सारे स्टूडेंट के लिए प्लान लेकर आया हूँ। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो चंदखुरी में, ठीक है, ट्रेनिंग कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, फिर उसका क्लास अटेंड कर रहे हैं, 2 बजे तक क्लास अटेंड कर रहे हैं, फिर है ना खाना वाना खा रहे हैं, फिर
श्रम सेवा कर रहे हैं, फिर उसके बाद उनका अटेंडेंस हो रहा है, तो ये सब करते हुए रात 8 बज जाते हैं। बॉडी एकदम थक जाता है, बॉडी एकदम चूर हो जाता है थक थक के। अब बेड में जैसे ही गए नींद आना चालू हो जाता है। और आप वहां घर में ऐसे तो बोल नहीं सकते मम्मी मैं आज नहीं उठूंगा क्योंकि थक गया हूं। वहां तो आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करना है, आपके वहां सीनियर्स हैं, ठीक। तो आप अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो पहला ये है, बिस्तर में सो के कोई भी लेक्चर मत देखना, बैठ के देखना, ईमानदारी से देखना, बेहतरीन तरीके से देखना। फिर अगर आप नींद आ रहा है तो नींद प्रॉपर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आप अभी बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और आपका ट्रेनिंग जितना भी दिन चलता है, उसके बाद अगर आप घर जाते हैं या आपको मौका मिल जाता है पढ़ने का, फिर आपके मन में एक पछतावा होगा कि मैं ट्रेनिंग के टाइम क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहिए। अगर उसी टाइम में आपका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है और आपको अच्छा खासा दिन मिल जाता है पढ़ने का, ठीक है, तो भाई सब इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो क्या बुरा होगा। और आप जानते हैं आप उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं, आपको पता है कि जो जिस पोस्ट में कोई गलत पोस्ट नहीं है, फिर भी आप जिस पोस्ट में है तो आपका सपना अब क्या होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर बनने का होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे टीआई बनने का होना चाहिए। और ऐसे अगर आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन में जाएंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। तो ये आपको समझ सकते हैं कि ये कुछ दिन जो बचे हुए हैं आपके लिए कितनी अहमियत रखते हैं। आप उनसे पूछिए, आपके सीनियर हैं जो अभी भी हवलदार बने हुए हैं या कांस्टेबल तक पहुंचे हो, उनसे पूछिए कि मेरे को एक मौका मिल रहा है सर कि अभी एग्जाम है 12 जुलाई को, मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर लूँ, तो वो बोलेगा 100% कीजिए, ठीक है। तो आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने ही सीनियर से पूछ सकते हैं। ये रही बात उनके लिए जो ऑलरेडी पुलिस में लग चुके हैं, ऑलरेडी पुलिस में लग चुके हैं। और भाई आप मुझे मैसेज कर रहे हैं सर एसीएफ का आएगा क्या, फिर से नगर सैनिक आएगा क्या, फिर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आएगा। भाई जो है उस पर अभी ध्यान दीजिए आप, ठीक है। मैं सबको आपको बताऊंगा, हम लोग जबरदस्ती पहले से एकदम माहौल नहीं बना देते कि आप ये छोड़ दिए सब स्टार आप एसीएफ देखिए, आप ये छोड़ दिए फॉरेस्ट देखिए। अरे नहीं, आप बेफिक्र रहिए, आप पहले सब इंस्पेक्टर पर ध्यान दीजिए। अगर आपने फॉर्म भरा है, आप क्यों फॉर्म भरे थे, सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आप क्यों फॉर्म भरे थे, क्यों आप भाई है ना ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट कराने क्यों गए थे, है ना, ये बनने के लिए तो गए थे ना। आप रनिंग क्यों कर रहे हैं, यही बनने के लिए ना। तो पहले आप इसमें ध्यान दीजिए। बार बार मैसेज आप कर रहे हैं, मैं आपके मैसेज का रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूं भाई आप फॉरेस्ट में ध्यान दीजिए। लेकिन मैं अगर आप ये फॉर्म भरे तो आप इसके पीछे भिड़ जाइए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका एक रिदम नहीं बन पा रहा, तैयारी तो बहुत दिन से कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन एक रिदम नहीं बन पा रहा है। सर अगर मुझे कोई पीछे से बोलते रहे, है ना, अभी मेरे शब्द जरूर आपको कड़वे लग रहे होंगे, लेकिन आपको पता होगा कभी कभी बोलते हैं ना कड़वी दवाई, है ना, कड़वा फल, है ना, वो ज्यादा कारगर रहते हैं। क्यों मैं इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चे को मैसेज आने लग गया सर इतने दिन में हम नहीं हो पाएगा, हम ऑलरेडी जॉब में लग गए हैं, बहुत ज्यादा थक जाते हैं, ठीक है। तो भाई आप वहीं रुकना नहीं है, ठीक है, वहां रुकना नहीं है, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, आप मेहनत करते हैं। अगर मेरी बात आपको सही लगती तो आप जरूर कमेंट कीजिए। अब मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो अभी जॉब में नहीं लग पाए थे या 1-2 नंबर से आप रुक गए थे, उनके लिए क्या करना। अगर आपका रिदम बन रहा है, आपका रिदम बन रहा है तो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, प्री एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और आपको पता है कि हमारा लगभग साल में 365 दिन होता है, तो लगभग बोल सकते हैं 250 से 300 दिन तो हमारा फ्री एमसीक्यू सीरीज चलते ही रहता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो लेकिन स्पेशली सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है, फ्री एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट हो चुका है। मेरी क्लास लगने वाली है मंडे को। मैं आप सबको पता है कि मैं सीजी पढ़ाता हूँ, सीजी का भी अच्छा खासा वेटेज है, प्री और मेंस दोनों में। तो उनके लिए क्या फ्री एमसीक्यू सीरीज डेली अभी चलेगी। शुरुआत में अभी थोड़ा रिदम बनाने के एक टीचर आएंगे, फिर 1 का 2 हो जाएगा, 2 के बाद मैराथन चालू हो जाएगा। दे दनादन थोड़ा माहौल बनिए, आप लोग का भी प्यार मिलेगा, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, आप लोग बोलते रहेंगे नहीं सर हमको और ज्यादा लेक्चर चाहिए। तो आप जितना, ठीक है, बोलते हैं ना भाई, आप जितना बोलेंगे, मतलब बोलते हैं जितना रस निकालना चाहते हैं टीचर से आप निकाल सकते हैं। बस आपको क्या है, ठीक है, लगातार आप मेहनत करते रहना है। तो मैं मंडे को मैं आने वाला हूँ सीजी का क्वेश्चन लेके, ठीक है। कल होगा साइंस का भी पोर्शन अच्छा खासा आज हुआ है, ठीक है, मैथ्स का, फिर इंडियन जीएस का भी स्टार्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। चलो इसके बाद अगर बात किया जाए तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जिसका रिदम नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, आपको करना क्या है, तो आप एक प्रतिज्ञा बैच अगर आप एप्लीकेशन में जाते हैं, ठीक है, प्रतिज्ञा बैच अगर एप्लीकेशन में जाते हैं तो वहां पे आपको पहले ही प्रतिज्ञा बैच दिखाई देगा, जिसमें आपको क्लासेस मिलने वाले हैं लाइव, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ठीक है, लाइव प्लस,
ठीक है, रिकॉर्डेड मिलने वाला है। ठीक, यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड का, तो जो लाइव चलेगा वो रिकॉर्डेड तो रहेगा ही, जो लाइव चलेगा वो रिकॉर्डेड। बहुत सारे लोग अब क्वेश्चन करना चालू कर देंगे कि सर इतने कम दिन में इतना बड़ा है ना। अगर देखेंगे तो मेंस का सारा थोड़ा थोड़ा करके प्री बना दिया गया है, तो प्री का सिलेबस इतना बड़ा है तो सर आप कैसे कवर अप कराएंगे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, यही बोलना चाह रहा हूँ कि लाइव जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो लाइव कराया जाएगा, जिसके नंबर ज्यादा आते हैं, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो मुझे पता है जो आपको रिकॉर्डेड में समझ नहीं आएंगे, जस्ट लाइक पंचायती राज, वो भी तो आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो पंचायती राज ऐसे रिकॉर्डेड देखोगे समझ नहीं आएगा। आपको जब एग्जाम्पल दिया जाएगा, उदाहरण दिया जाएगा, और आप भी मुझे कमेंट करेंगे सर ये सरपंच पहले मर गया तब क्या होगा, सर सरपंच का पद खाली रहेगा तब क्या होगा, ठीक, पंच ऐसे सब भ्रष्टाचार में फंस गया तब क्या होगा, सर अगर मान के चलो कि ग्राम सभा नहीं बुला रहे, तो आपके मन में भी 10 प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे में पंचायती राज अच्छे समझ आता है, तो इसको मैं लाइव लूंगा। बात समझ में आ रहा है। आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसको मैं लाइव लूंगा। सर इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तरुण सर लाइव लेंगे। बात समझ आ गया। तो लाइव रहेंगे, और जो लाइव रहेगा वो रिकॉर्डेड भी रहेगा। अगर आपसे छूट गया तो ये नहीं, ठीक है, कुछ लेक्चर रिकॉर्डेड रहेंगे, कुछ लेक्चर लाइव रहेंगे, और जो लाइव लेंगे वो तुरंत क्या है वहां पे अपलोड हो जाता है रिकॉर्डेड फॉर्म पर भी। ये बात आपको समझ में आ गया। इसकी प्राइस रखी गई है 2999, बहुत ही कम प्राइस है, क्योंकि आप समझ सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। प्री का अगर पेपर के बाद अगर मान के चलो, ठीक है, 40 दिन बाद भी मेंस हो रहा है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट रहेगा प्री प्लस मेंस दोनों का रहेगा ना, प्री प्लस मेंस दोनों का रहेगा, ये आपको ध्यान रखना। अगर मेंस का पेपर डिले हो रहा है, 40 दिन के ज्यादा दिन लगा रहा है, तो भी ये जो प्रतिज्ञा बैच है वो आपके एप्लीकेशन में रहेगा ही। ठीक है, ये कोई भी ऐसा ना सोचना सर अगर सब प्री के बाद तुरंत मेंस नहीं होगा तब क्या करोगे। अरे भाई आप जुड़े रहना, आप पढ़ते रहना, आपको और लाइव क्लासेस मिलते रहेगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते रहेगा, और बढ़िया बढ़िया कंटेंट मिलते रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसकी प्राइस 2999 है। अगर आप आज वीडियो देख रहे हैं, आज वीडियो है ना, अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आप मैसेज करेंगे है ना, आज बाई करते तो आपको है ना 333, ठीक है, 333 रुपए उस प्राइस में फ्लैट कर दिया जाएगा। ठीक है, कम कर दिया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। कई बोलेंगे फ्री वाला अपन एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, लेकिन किसी को अगर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है, अब कोई ऐसा स्टूडेंट है कि सर मुझे आपके हिसाब से नहीं पढ़ना है, बट आपका कंटेंट पढ़ना है। ठीक है, आपका कंटेंट पढ़ना है, बट आपके हिसाब से आप जैसा पढ़ाना चाह रहे हो उस ऑर्डर में नहीं पढ़ना है। मेरे को हिंदी पहले समझ आता है तो मुझे हिंदी पहले पढ़ना है, फिर छत्तीसगढ़ी मुझे अच्छा लगता है तो वो पढ़ना है। तो उसके लिए भी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। आप है ना सब इंस्पेक्टर है ना, ये आपको ध्यान रखना है ना, एसआई के नाम से, एसआई के नाम से या सब इंस्पेक्टर के नाम से, ठीक, ये बना हुआ है। ये आप रिकॉर्डेड अवेलेबल है 1999। कई लोग बोलेंगे सर इसका 3 दिन पहले तो प्राइस कुछ और था, है ना, तो हम लोग तो बता ही रहे थे, हम चाहते थे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे सब इंस्पेक्टर बने, तो अभी इसकी प्राइस 1999 होगा। इसमें कोई भी ऑफ नहीं है। ठीक है, जिसमें ऑफ दे सकते हैं वो देते हैं, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्काउंट नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई ऑफर नहीं है। ठीक है, तो कृपया ऑफर मार के शर्मिंदा ना कि ऐसा लिखा रहता है ना वैसे ही, इसे कोई ऑफर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पे कई लोग को लगता है साहब आप पूरा फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते, तो आप भी जानते हैं जब भी आप कोई चीज को है ना गुरु दक्षिणा देते हैं तब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट रहे। जस्ट लाइक आप देख रहे होगे पेड़ फ्री में मिला तो कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, और वही पेट्रोल अगर पैसे में मिलता है तो आदमी बहुत इज्जत करता है। ठीक, तो आप वैसे ही देख सकते हैं, तो जस्ट लाइक आप इमेजिन कर सकते हैं। तो फ्री में एमसीक्यू आपको दिया जाएगा, प्रॉपर आपको कंटेंट तैयार करना है। अब नोट्स वोट्स से देखो उतना समय है नहीं, आपको लेक्चर देखना है, बेहतरीन तरीके से आपको नोट्स वोट्स से सारा प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ कंटेंट सब अवेलेबल रहेगा। बस जो जो कठिन लगते जा रहा है उसको आप थोड़ा नोट्स बनाना, जो सरल है जैसे पंथी नृत्य, उसका क्या नोट्स से बनाओगे आप, लेकिन टीचर तो पढ़ाएगा जरूर, लेकिन आप उसका आप तो जानते हैं, सुआ नृत्य आप जानते हैं, कोई भी दीपावली फेस्टिवल आप जानते हैं, दशहरा आप जानते हैं, बट बस्तर का दशहरा आप नहीं जानते। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे नोट्स रेडी करना है। अगर हमारे साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको बढ़िया तरीके से बताया जाएगा। फिर भी मैं आपको बता चुका हूँ, कोर्स वोर्स बात की बात है, आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए अद्वैत एजुकेशन के साथ, ठीक है, जुड़कर प्रतिज्ञा लेना। प्रतिज्ञा यही लेना है कि आपको सब इंस्पेक्टर बनना ही बनना है, उसके अलावा आपके जीवन में कोई और अभी वर्तमान में लक्ष्य नहीं हो सकता। सारे ऐसे काम, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सारे ऐसे काम जो इस प्रतिज्ञा से दूर जाता है उस काम से आपको दूर ऐसे ही चले जाना है।
ठीक है, ऐसे भी आप देख रहे होंगे कि मोदी जी ने बोल भी दिया है भाई कि आप अगर बाइक लेकर फालतू अगर बिना कोई ऐसा काम है जो पैदल चल के भी हो सकता है, ठीक है, तो बाइक लेने की जरूरत ही नहीं है। तो एक और संदेश है कि अगर इधर उधर आपका घूमने का आदत है शाम को, सुबह, दोपहर, तो आप जाना ऐसे ही बंद कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से ऐसा मुझे लगता है कि अगर आप अभी भी आपके पास बहुत दिन है, हिम्मत आपको बना के रखना है। कोई अगर जीरो से तैयारी कर रहा है तो भी आप बेफिक्र रहिए, अद्वैत एजुकेशन आपके साथ था, है और हमेशा रहेगा। जिसकी पुलिस में भर्ती हो चुके हैं, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक बार फिर से उठिए, मेहनत कीजिए। ठीक, अगर आप पुलिस का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो ये भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, और जिनका तो अच्छा रैंक आया है, अपने जिस जिले पर वो फर्स्ट रैंक में है, टॉप 10 पर है, टॉप 20 में है, तो उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि क्या आपके डीएनए में ही पढ़ना लिखा हुआ है, समझ लीजिए। ठीक है, अगर आप किसी एग्जाम में टॉप पर आते हैं तो आपके डीएनए में ही पढ़ना लिखना लिखा हुआ है, तो उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप वहाँ 8 घंटे ट्रेनिंग कर रहे हैं, 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, और डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आप अगर एक बार ठान लिए कि सब इस पर, अगर आप वहां से संतुष्ट हो गए तो बात अलग है भाई, संतुष्ट हो गए तो आप लिखा हुआ भी है। और ये भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरे नजर में तो आप इतने काबिल हैं कि ये सब इंस्पेक्टर भी आपके लिए कोई लास्ट नहीं है, इसके अलावा आप और आगे जा सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते जा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ लिखा भी हूँ। ठीक है, कि और सपना नहीं है, सब इंस्पेक्टर बनना भी है। सपना देखना एक अलग बात है, बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। ठीक है, कोई आकर भी पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकते हैं, आसपास ग्राउंड भी है, वहां आप प्रैक्टिस कीजिए, और यहाँ पे पीजी में रहकर भी आप तैयारी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेहतरीन तरीके से पूरे सिलेबस को कवर अप कराया जाएगा। लाइव जुड़ना है तो लाइव में आप प्रतिज्ञा बैच में जुड़ सकते हैं, तो ऑफलाइन भी अवेलेबल है, ये आपको ध्यान रखना। लेकिन ऑफलाइन में आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। पर्टिकुलर आप बोलोगे कि सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है, सब इंस्पेक्टर नहीं, आपको थोड़ा सा समय निकालकर जो सुबह पीएससी की क्लास चलती है, शाम को व्यापम की क्लास चलती है, इसमें भी बहुत सारे सिलेबस कॉमन है, तो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ऑनलाइन की बात किया जाए, या आप दोनों में है ना, ऑफलाइन ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। तो आपका ऑनलाइन में तो आपको पता है दो लेक्चर, दो है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड वाला और एक ओनली रिकॉर्डेड वाला है। ठीक है, इसमें भी आप जुड़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दिया गया है, अभी डेट 16 तारीख को इसकी फर्स्ट टेस्ट होने वाला है। तो आप ये भी सब फ्री वाले की बात किया जाए, ठीक है, फ्री वाला तो फ्री एमसीक्यू सीरीज आज ही स्टार्ट हो चुका है। अब बताइए और आपको क्या चाहिए। अगर आपको कुछ और चाहिए, कुछ आपके और कुछ सजेशन दे सकते हैं, सर आपको और क्या चाहिए, बस आप बोल दीजिए भाई। ठीक है, आपका सपना हमारा सपना है ना, आपके कंधे में सितारा लगना चाहिए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं आप बताइए। फ्री वाला भी दे रहे हैं ऑफलाइन, लेकिन ऑफलाइन में क्या आपको ऑनलाइन का सपोर्ट थोड़ा सा लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने कम दिन में पूरा सिलेबस नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, मैं आपको बता चुका हूं। आपको बैठना कहाँ पड़ेगा, अलग से सब इंस्पेक्टर का बैच नहीं, आपको बैठना पड़ेगा शाम को जो व्यापम की क्लास होती है वहां आपको बैठना पड़ेगा, और आपको सिलेबस कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन भी आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन में प्रतिज्ञा बैच आपके लिए अवेलेबल है, टेस्ट पेपर अवेलेबल है। अगर नीचे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उसके अलावा ये मेरा नंबर है 958428 ठीक 1203, आप इसमें भी मैसेज करके, ठीक है, वार्तालाप कर सकते हैं। आपको कोई भी किसी भी प्रकार का हेल्प चाहिए, जरूरी नहीं कि आप ये चारों में नहीं जुड़े हैं तो आप हमसे नहीं जुड़ सकते, आप किसी भी प्रकार का कोई मार्गदर्शन आपको चाहिए, ठीक है, वो भी आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, तो ये आप समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप प्रतिज्ञा ले ही लिए होंगे, अगर लिए होंगे तो आप जरूर कमेंट कीजिए। ऐसा लिखने से, ऐसा करने से एक अंदर में गट्स फीलिंग आती है कि मैं इसे कर सकता हूँ, एक अंदर में कॉन्फिडेंस आता है, एक अंदर में जिम्मेदारी आता है। ठीक है, कि मैं ऐसे कर, हम लोग भी ऐसी करते हैं, वीडियो बनाने से पहले क्या करते हैं, थंबनेल बनवा लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर में हमारे अंदर कि भाई अब ये हमको काम करना है, बात समझ में आ रहा है। प्रतिज्ञा बैच हम लोग लाए, उससे पहले हमने लॉन्च कर दिया प्रतिज्ञा बैच, तो ये अंदर में आ जाता है कि हाँ भाई अब ये काम को फिनिश करना है, क्योंकि एक हमारी जिम्मेदारी है। तो आपको भी ये जरूर करना चाहिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।